ये लास्ट क्लास का बोर्ड है, आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है। हम लोगों ने डिस्कस करा था कि बिजनेस क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ना है और डेटा फ्लो डायग्राम पढ़ना है। तो उसको पढ़ने से पहले एक बार हमने छोटा सा बिजनेस का इंट्रोडक्शन दिया था कि बिजनेस इज ट्रांजैक्शन ऑफ मनी एंड गुड्स और प्रोडक्ट्स और एनीथिंग विच कैन बी बाई और सेल। और बिजनेस क्यों करते हैं, वाई वी डू बिजनेस, वी फॉर मेकिंग द प्रॉफिट, वी डू द बिजनेस फॉर मेकिंग द प्रॉफिट। बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होता है बिटवीन टू पार्टीज, और वो पार्टीज कोई कंपनी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। और बिजनेस कई तरह के होते हैं, वो हम लोगों ने टाइप्स भी देखे थे, जैसे कॉन्फेक्शनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, एनी टाइप ऑफ बिजनेस। प्लेसेस ऑफ बिजनेस कुड बी विद इन द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री। जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं उसे एक्सपोर्ट बिजनेसेस की कैटेगरी में हम लेकर आते हैं, और जो विद इन द कंट्रीज होते हैं उसे हम नेशनल बिजनेस कहते हैं या लोकल बिजनेस कहते हैं। और अगर बाहर से कोई सामान मंगा करके हम बिजनेस करते हैं तो उसे इम्पोर्ट कहते हैं। और अगर अपना सामान कुछ बना करके, कोई प्रोडक्ट्स बना करके हम बाहर बेचते हैं तो वो हमारा एक्सपोर्ट कहलाता है। बिजनेस में बहुत तरह के बिजनेसेस होते हैं, लेकिन बिजनेस को करने से पहले या बिजनेस करते हुए हमें इंफॉर्मेशंस की ढेर सारी ज़रूरत पड़ती है अच्छे से बिजनेस को चलाने के लिए। यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी ये। अब आज हम पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल होता है, या इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। तो हमारी जो हेडिंग होगी, और हेडिंग इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप भी हेडिंग डाल लीजिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम। और लिखते हुए चलिएगा, अच्छा स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िएगा। लिख कॉपी खोलिए और लिखिए उसमें, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं, तो आप बहुत प्यार से लिखिए एकदम। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे द सिस्टम इन विच, ऐसा सिस्टम जिसमें, इन विच इंफॉर्मेशन कैन बी, इंफॉर्मेशन कैन बी जनरेटेड। इसमें क्या होगा, इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाएगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें इंफॉर्मेशन को जनरेट किया जाता है, और उस इंफॉर्मेशन का करते क्या है, यहां पर हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन को जनरेट कैसे करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम collect the data and generate the related information, generate the related information। इसको एग्जाम्पल में अगर हमें समझना है तो हम एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यहाँ लिखा रिलेटेड इंफॉर्मेशन मतलब जिस चीज से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट की डिटेल को, यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिस्टम है, यूनिवर्सिटी का एडमिशन सिस्टम है, मान लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख लेंगे एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम है। अब यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम में मान लो स्टूडेंट्स
की डिटेल को कलेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट आते जाएंगे और अपनी डिटेल बता बता के घर चले जाएंगे, और जिनको बताया ऑफिसर को वो इन्होंने याद करके वो अपने घर चले जाएंगे। फिर 2 दिन के बाद जब उन ऑफिसर से पूछा जाएगा कि आपको कितने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन पता है, तो वो अगर उनको 100 स्टूडेंट ने बताया तो 10 की इन्फॉर्मेशन याद रहेगी, वो भी आधी अधूरी। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि यूनिवर्सिटी में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जो इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा? बहुत सिंपल है। यूनिवर्सिटी सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेगी। तो डेटा कैसे कलेक्ट करेगी? डेटा कलेक्ट करेगी इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म बनाएगी एक यूनिवर्सिटी। तो हमने यहाँ पर देखो एडमिशन फॉर्म लिख दिया, या आप भी बना लीजिए, एडमिशन फॉर्म बना लिया। अब इसमें स्टूडेंट का नेम कह देंगे, स्टूडेंट से अपना नाम लिखो, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो, अपना फादर नेम लिखो, मदर नेम लिखो, अपना एड्रेस लिखो, अपना फ़ोन नंबर लिखो, अपना ईमेल आईडी लिखो, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक। तो अब यहाँ पर क्या मिल गया? यहाँ पर देखो मिला क्या? यहाँ पर नेम के फॉर्म में क्या मिला? डेटा। ये डेटा 1 है। इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ के फॉर्म में क्या मिला? डेटा। ये डेटा 2 है। इसी तरीके से एड्रेस के फॉर्म में क्या मिला? डेटा। तो ये डेटा 3 है। इसी तरीके से डेटा 4, डेटा 5, डेटा 6, डेटा 7, 8, 9, n डेटा, डेटा n नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट कर लिया, कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एडमिशन फॉर्म। तो एडमिशन फॉर्म क्या है? एक तरीके का इंफॉर्मेशन सिस्टम है बाय विच यूनिवर्सिटी जनरेट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट। अब अगर 1000 फॉर्म भर दिए गए और वो 1000 फॉर्म रख दिए गए, और 1 महीने के बाद भी अगर उस फॉर्म को यूज करा जाए कि भाई इसमें से कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, कितने स्टूडेंट्स, कोई भी काम हो सकता है इस एडमिशन फॉर्म का, कितने स्टूडेंट्स आर्ट्स लेना चाहते हैं, कितने स्टूडेंट्स साइंस लेना चाहते हैं, वो इससे पता चल जाएगा। तो यानी कि इस फॉर्म को फिर क्या करा जाएगा? इस फॉर्म को प्रोसेस करा जाएगा, और प्रोसेसिंग के बाद फाइनल हमें क्या मिल जाएगा? हमें यहाँ फाइनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे फाइनली इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकती है। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो एडमिशन फॉर्म से ले लेगी। यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट का नेम चाहिए, नेम वाइज लिस्ट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वाइज लिस्ट चाहिए, कॉन्टैक्ट वाइज लिस्ट चाहिए, कोर्स वाइज चाहिए, ईयर वाइज चाहिए, एड्रेस वाइज चाहिए, जैसे चाहिए वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर जनरेट होती रहेगी। तो ये यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मिली वो किससे मिली? वो हमें मिली इस पूरे सिस्टम से। तो यानी कि ये जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको हमने सिस्टम बताया पूरा, यही हमारा क्या है? यही हमारा है इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। क्लियर है ये? तो अब व्हाट इज इंफॉर्मेशन? अगर कहा जाए कि इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, और जो प्रोड्यूस होगा वही हमारी इंफॉर्मेशन होगी। तो इस चीज को भी हम लिख लेते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? ये चैप्टर, ये सॉरी, ये स्क्रीन समझ में आ गया? ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे अब लिखेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। ये तो हो गया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम करेगा क्या। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा? फिर से इसको देखिए, कलेक्ट द डेटा, प्रोसेस ओवर इट, यानी कि ये चीज ध्यान रखिएगा इसको। ये क्या है? कलेक्ट द डेटा। डेटा कलेक्ट कर लिया, प्रोसेस ओवर इट, एंड जनरेट द इंफॉर्मेशन। यही काम कर रहा है। इसी को हम डिफिनीशन में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, अब यहाँ पे अगर हम लिखें व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ
data is known as information। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। मान लो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, अब इसमें डेटा क्या होगा और इंफॉर्मेशन क्या होगी वो हम आपको बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन में सिस्टम में क्या होगा, जो पैसेंजर है, पैसेंजर वांट्स टू ट्रेवल, मान लीजिए पैसेंजर को इलाहाबाद से न्यू दिल्ली जाना है, ठीक है, इलाहाबाद से न्यू दिल्ली जाना है। तो ये क्या है, ये जो हमने लिखा है इलाहाबाद टू न्यू दिल्ली, ये पैसेंजर का सोर्स और डेस्टिनेशन है, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन है। फिर उसे कब जाना है, यानी कि डेट ऑफ जर्नी, और किस क्लास से जाना है, यानी कि स्लीपर से जाना है, AC1 से जाना है, AC2 से जाना है, ठीक है, किस ट्रेन से जाना है, ट्रेन नंबर और ट्रेन नेम, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएगा, डेटा। अब रेलवे क्या करेगा, रेलवे इस सभी डेटा को कलेक्ट कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। अब ये फॉर्म ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। फॉर्म कुड बी, फॉर्म कुड बी ऑनलाइन, मतलब आप ऑनलाइन रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो रेलवे को कैसे पता चलेगा आपको कहाँ जाना है, ऑनलाइन फॉर्म भर के, या अगर आप क्यू लगा करके रेलवे स्टेशन से जा करके रिजर्वेशन कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑफलाइन, मतलब गए थे काउंटर से करा लिया। ऑफलाइन को हम कह सकते हैं काउंटर, काउंटर रिजर्वेशन, काउंटर पे गए और वहां जा करके करा लिया, काउंटर रिजर्वेशन एट काउंटर, ये ऑफलाइन हो गया, इसी को हम ऑफलाइन कहेंगे, ठीक है। तो फॉर्म भर लिया, फॉर्म को, ये जो फॉर्म हमने भरा, फॉर्म को रेलवे प्रोसेस करेगा, इसमें डेटा आ गया, और इस डेटा को फॉर्म क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। अब बताओ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मिलेगा क्या यहाँ पर, कोई बताएगा, बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे, ये इसमें हम क्या लिखें अंदर, एकदम एग्जैक्ट वर्ड बताना, एक वर्ड बताओ क्या मिलेगा यहाँ पर, प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, बताओ। डेटा नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, कहाँ से कहाँ तक जाना है, बिल्कुल नहीं, सानवी का, वेरी गुड, टिकट, अरे तुम लोग को एक लेटर लिखना है, टिकट, डिटेल्स भी नहीं, सौरभ सिंह डिटेल्स नहीं। जब रेलवे हमसे फॉर्म भरवाएगा और प्रोसेस कर देगा तो हमें क्या मिलेगा, टिकट मिलेगा ना। पैसेंजर को इससे क्या मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन है, डिटेल है, क्या है, टिकट मिलेगा, टिकट बोलेंगे उसको। हाँ, टिकट को आप कह सकते हैं सौरभ के डिटेल है टिकट, ठीक है। अनुराग वेरी गुड, आपने सबने सही जवाब दिया, बट एक परफेक्ट ये है, PNR नंबर मिलेगा उस पर, ठीक है, वही सब इंफॉर्मेशन होगा, वेरी गुड। अरमान अली ने भी सही बताया। कहाँ से कहाँ तक जाना है ये कैसे पता चलेगा, जब आपको टिकट मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे हमें क्या मिला, हमें टिकट मिला है, यहाँ पे लिखो टिकट, टिकट की स्पेलिंग चेक कर लेना यार, ठीक है, टिकट मिल गया, ओके। अब ये जो टिकट है, दिस टिकट इज व्हाट, अब ये हम कहेंगे कि ये टिकट जो है इंफॉर्मेशन है, इस टिकट से, ये टिकट क्या है, डिटेल्स हैं, कब जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, ये सारी डिटेल इस टिकट में होगी फाइनली। तो वर्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या हुआ, टिकट, टिकट इज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड पेपर, प्रिंटेड पेपर में होगा या आपको मैसेज आ जाएगा, क्लियर है ये, ओके। यहां तक समझ में आ गया। अब हम ये पढ़ते हैं कि नॉलेज क्या चीज होती है, ये तो हो गई इंफॉर्मेशन की बात, अब पढ़ते हैं नॉलेज की बात।
व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज व्हाट इज व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज क्या है? using the using the right information is knowledge. राइट इंफॉर्मेशन को यूज करना ही नॉलेज है। और यहां पर हम लिखेंगे नॉलेज। नॉलेज मतलब होता है जानकारी। जानकारी किसी भी चीज की हो सकती है। जानकारी यानी कि नॉलेज कम्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन क्या है ये हमने आपको बताया, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा क्या है? डेटा इज अ रॉ फैक्ट। डेटा को कहीं लिख लीजिएगा, डेटा इज रॉ फैक्ट्स। जैसे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब, इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सभी क्या है? डेटा है। डेटा इज रॉ फैक्ट। उसी को प्रोसेस करते हैं तो इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे तो इंफॉर्मेशन कम्स। इंफॉर्मेशन इज यूजिंग द राइट इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। एंड नॉलेज इज व्हाट? नॉलेज कम्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर हमारे पास, जैसे कि अभी हम लोगों ने जनरेट करा ना, टिकट जनरेट करा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टिकट। यहाँ पे लिख दिया हमने टिकट। टिकट जनरेट कर दिया, ठीक। अब टिकट से हमें ये पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपने एक रिप्लाई दिया था, नॉलेज यहाँ पर क्या होगी? एक रिप्लाई इसमें आया था, रिप्लाई था किसका? रविंद्र का। रविंद्र ने कहा था कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टिकट से हमें ये पता चलेगा कि हमारा सोर्स एंड, यहाँ पर हम लिख देते हैं रेल टिकट। ये टिकट कौन सा है? रेलवे वाला, यानी कि ट्रेवल टिकट है, ये रिजर्वेशन है। सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? सोर्स डेस्टिनेशन का मतलब है स्टेशन पता चल जाएगा कौन से स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है और किस स्टेशन पर हमें उतर जाना है, मतलब जर्नी हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और क्या पता चलेगा? और हमें ये पता चलेगा कि हमारी डेट ऑफ जर्नी कब है। ठीक है, और हमें उसमें ये पता चलता है कि हमारा ट्रेन नंबर क्या है। और हमें ये पता चलता है कि हमारा उसमें बर्थ नंबर कौन सा है, मतलब किस पे जाकर के बैठना है हमें। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये दिस ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी एंड बर्थ इज व्हाट? ये क्या है? नॉलेज। जानकारी हो गई। अब बताओ, इंफॉर्मेशन नहीं होती, इंफॉर्मेशन अगर नहीं होती तो, अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती तो नॉलेज भी नहीं होती। तो टिकट इज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज व्हाट? कि उस, जैसे आपको मार्कशीट मिलती, मार्कशीट इज इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द एग्जामिनेशन सिस्टम। एंड मार्कशीट से हमें नॉलेज क्या मिलती? किसमें हमारे कम नंबर आए हैं, किसमें ज्यादा नंबर आए, किसमें डिस्टिंक्शन आया है, किसमें फेल हुए, किसमें प्रमोट हुए, हमारा नाम क्या है, हमारे स्कूल का नाम क्या है, किस ईयर में पास करा है। अगर आप जैसे क्या कहते हैं, अपने पापा की या बाबा की, क्या बोलते हैं, यहाँ लाइट चली गई है। पापा और बाबा का अगर आप क्या कहते हैं उनसे पूछिए कि आपने कब हाई स्कूल करा था, तो वो कहेंगे हमने मैट्रिक करा है। तो उस जमाने में मैट्रिक कहते थे, तो मैट्रिक,
तो बोलेंगे ऐसे तो याद नहीं, लेकर आते हैं, तो वो मार्कशीट निकालेंगे तो बताएंगे हमने इस सन में मैट्रिक पास किया था। तो वो नॉलेज उनको कहाँ से मिलेगी? उस इंफॉर्मेशन से, यानी कि दैट मार्कशीट। तो द मार्कशीट इज व्हाट? द मार्कशीट इज इंफॉर्मेशन। और नॉलेज क्या है? कि हमने कब किया था, एग्जाम कब दिया था,